बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदि पादाम्बुजयते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेष्टं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर्या जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये। आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं ब्रजेशरे कोडगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोदस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्तसजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्दिरबला हरिदास वर्यो यत रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहो गोगणस्तैर्यत् पानीय सुजवसकन्दरकन्दमूले गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो योगुपिका विरुदितो हरिदास वर्ज कृष्णेन शक्रमकभङ्गकितार्चितो यत् सप्ताहमस्य करपद्मतले यवावसित् सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै
संक्षेपमानं हरिमात्म इंद गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं स्वरणं प्रपन्य बिन्देन नमोऽस्ति चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवराधि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का षष्ठम दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरण कमलों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग पुरंजन पुरंजनी की कथा जो है श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग 26 अध्याय की कथासार श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया पुरंजनी नामनी जो कन्या जो है, उन कन्या के साथ उनका जो मन का मिलन हुआ। अब मिलन होने के बाद दोनों मिलकर के वह जब पुरी है नगर जो है, जिन नगरों में 9 द्वार है और रंग बिरंगों के अनेक प्रकार सजावटी हुई है, ऐसे नगरों में दोनों मिलकर के प्रवेश किया। और नगर में प्रवेश करने के बाद पुरंजनी का ही वश हो गया। पुरंजनी जब जो कुछ करती है पुरंजन वही करता है। वो खाती है तो खाता है, बैठती है तो ये भी बैठता है, हंसती है तो ये भी हंसता है। जो कुछ पुरंजनी करती है सब कुछ पुरंजन उसी का अनुकरण पीछे पीछे करते हैं। अब पुरंजनी को छोड़कर के पुरंजन एक क्षण भी आप नहीं रह सकता है। अब पुरंजनी का ही काट का पुतला जो है ना, पुतला बन गया पुरंजन। इस प्रकार दोनों मिलकर के वो नगर जो है, नगर में जो भोग जो है, उपभोग जो है, भोग उपभोग दोनों मिलकर के करने लगे। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, महाराज पुरंजन हाथ में धनुष बाण लेकर, धनुष और बाण लेकर, एक रथ है जो रथ अत्यंत शीघ्रगामी है, उसी रथ में चढ़कर शिकार खेलने के लिए जिस वन में गया, उस वन का नाम है पंचोप्रस्थो मगात वनम। पंचोप्रस्थो वन। उस वन में महाराज शिकार खेलने के लिए उसमें चले गए, पर रानी को छोड़ के।
ना रानी से कुछ पूछा, ना रानी से कुछ कहा, बिना कहे बिना महाराज स्वयं आज क्या किया है, धनुष बाण लेकर के और रथ में जा करके उस वन में चले गए शिकार खेलने के। वन में जाकर के इधर उधर शिकार करने लगे, खूब करके इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है। और जिस प्रकार उन हिंस्र प्राणी जो है, उन प्राणियों को उन्होंने शिकार करने लगे। शिकार करते करते अनेक जीवों का उन्होंने शिकार किए हैं। और शिकार करने के बाद राजा अत्यंत थक जाते हैं, और थकावट होने के कारण राजा को अत्यंत भूख प्यास जो है ना, राजा को हो रहा है। अब वन में कहाँ भोजन मिलेगा, पीने के लिए भी पानी कहाँ मिलेगा, वन है चारों ओर, जंगलों ही जंगल है। जब महाराज जी अत्यंत परिश्रांत हुए और भजन करने के लिए, पीने के लिए जब अत्यंत व्याकुल हुए, तब महाराज एकदम सीधे वन को छोड़ करके अपना जो घर जो है, घर में लौटा, जो नगर जो है। और नगर में आकर के भूख प्यास को दूर करने के लिए सबसे पहले महाराज जाकर के स्नान किया। सरोवर जो है, सरोवरों में जाकर के स्नान किया। और स्नान करके जो कुछ अपवित्रता था वन में घूमने के कारण, सारे अपवित्रताओं को दूर किया। अत्यंत शुचि, अत्यंत पवित्र हुए। पवित्र होने के बाद महाराज भोजन पानी भी किया। अब भोजन पानी करने के बाद महाराज खूब अच्छा करके उन्होंने श्रृंगार किया। अपने ललाटों पर तिलक, चंदन, गले में माला और आभूषण जो है, सुंदर सुंदर वस्त्रों परिधान किए। अब परिधान करके अब रानी को देखने के लिए, रानी के लिए अत्यंत जब महाराज व्याकुल हुआ, भाई रानी को दर्शन करना है। अनेक समय से रानी से बात हुआ नहीं है, दर्शन हुआ नहीं है। अब जैसे ही महाराज उन रानी की जी महल जो है ना, महल में प्रवेश किए, उस महल में रानी दिखाई नहीं दिया। महल शून्य है। उनका जो भवन जो है, रानी की भवन, वो भवन में रानी है नहीं। जब जाकर के घर शून्य देखा, रानी है नहीं, और रानी के बिना घर की जो सौंदर्य जो है अत्यंत फीका पड़ गया। तब महाराज अत्यंत व्याकुल होकर के अपनी रानी को अब खोजने लगे। रानी कहाँ है? जब कहीं पर नहीं मिल रहा है, तब राजा अत्यंत घबरे जाते हैं। क्या हुआ है? रानी गुस्सा के साथ कहीं चली तो नहीं गई? हर जगह में जाकर के ढूंढ रहा है, पर कहीं पर नहीं मिल रहा है। अब राजा के मन में रानी के लिए अत्यंत अनुशोचना हो रही है। ओहो, अगर रानी होती, अगर पुरंजनी होती, तो इस समय मुझे किस प्रकार जो आदर जो है, शुश्रूषा जो है, जो उपदेश जो है, किस प्रकार करती। अब रानी के बिना ये जीवन अत्यंत सुना सुना लग रहा है। कहीं पर जब दर्शन हो ही नहीं रहा है, तब व्याकुल होकर के पुरंजन ने क्या किया है, अंतोपुर निवासिनी उन पुरंजनी की जो सेविकाएं जो है, उन सेविकाओं को जाकर के पूछा, क्या जी अब सबकी मालिकिनी जो है पुरंजनी कहाँ गई?
इन सभी दासियों ने महाराज जी से कहा, महाराज हम आपसे क्या कहें, आपकी जो पुरंजनी जो है, उन पुरंजनी कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है। हे नरनाथ, इन सब दासियों ने इस प्रकार कहने लगे। हाँ, ये थोड़ा सा मालूम है, किसी दासी आकर कह रही है, महाराज जी वो जो राजभवन के पास में जो बगीचा जो है ना, बगीचा में जाकर के सोए हुए है, मिट्टी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और किस अवस्था में, सारा श्रृंगार को खोल करके, और ऐसी वस्त्र पहनी हुई है जैसे कोई क्या कहे, भूत पेत चढ़ गए, इसी प्रकार अवस्था में मैंने देखी तुम्हारी रानी को। महाराज जी ने सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाते, अच्छा रानी को हुआ क्या। इस प्रकार उनमें शोक, उसमें विरह, भूतले निरवस्तारे शयनम पश्य शत्रुघ्न। शत्रुघ्न राजा का विशेषण है। महाराज आपकी रानी वहीं पर भूतले पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए हैं, गुस्सा के साथ, पर पड़े तो हुए हैं, तो किस कारण से पड़े हुए हैं, मन की बात हम कोई नहीं जानते। हाँ, देख रहे हैं उसमें पड़े हुए हैं, पर किस उद्देश्यों से लेकर चले गए वो हम नहीं जानते। न जाने आपसे नाराज होकर के, राज भवन छोड़ करके, ये जो सैया जो है पालंग छोड़ करके और पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए हैं, वो आप ही जानते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन बरही ध्यान से सुनो, ये कथा देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी को कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी सुनते ही घबरा गए। अरे रानी भवन से चली गई, और वो भी धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर पड़े हुए है। तो राजा को अत्यंत दुख हुआ ये सुनते ही, और जाकर के पास में जाकर के वही देखा, हाँ इसी प्रकार पड़ी हुई है। अत्यंत मधुर वाणी से उसे मनाने लगे। क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ कह दिया, तुमने किसी अपमान किए है। अब देखो, अब पुरंजन जो है ना, रानी की पैर छू करके अपना गलतियां जो है क्षमा मांग रहे हैं। रानी पुरंजनी, अब इस बार क्षमा कर दो, मैंने गलत किया है। तुमसे कहे के बिना, तुमसे आदेश लेने के बिना मैं अपने मन से बंद चले गया। पैर छू करके इस प्रकार मनाया, और अंत में जा करके पृथ्वी से उठा करके पुरंजन अपने गोद में बैठाया, और गोद में बैठा करके खूब करके समझा रहे हैं, तुम्हारी हुआ क्या। पस्पर्श्य पाद युगलम आहो, पस्पर्श्य पाद युगलम आहो, चरण स्पर्श करके पुरंजन रो करके कहने लगे, मैं जीवन में और इस प्रकार गलतियां नहीं करूंगी। आज जैसे गलतियां मैंने किए, और रानी की तो पैर छू करके क्या कहे। इस प्रकार जब अपना भूल, अपना दोष को स्वीकार किया, बार बार करके कह रहे हैं, महाराज बस मुझे यही गलतियां है, क्या आपसे पूछे के बिना मैं शिकार खेलने चले गए।
आप मुझे क्षमा करें। अगर आपको दंडो देना है आप दंडो भी दे सकते हैं। एक बार तो मुख उठा करके देखो मुझ पर। राजा पुरंजन इस प्रकार भावुक होकर के पुरंजनी से बात कर रहे हैं। राजा कह रहे हैं, पुरंजनी, अगर तुम्हें संसार में किसी ने तुम्हें अपमान किया है, संसार में किसी ने तुम्हें इस प्रकार कोई निंदा किया है, मैं उसे दंडो देने के लिए राजी हूं। अगर किसी ने अपराध किया है, पर इस संसार में दो जन को छोड़कर, वो कौन है? एक ब्राह्मण और वैष्णव जन। क्योंकि पुरंजन और पुरंजनी वही शिक्षा दे रही है। पुरंजन तो कह रहा है ब्राह्मण और वैष्णव छोड़ करके कोई भी हो उसे हम दंडो देंगे, और अगर ब्राह्मण हो वैष्णव हो उसे तो हम दंडो नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार जब पुरंजन पुरंजनी से इस प्रकार बात कहे, आज तो एक बार कम से कम मुझे देखो, एक बार तो हंसो मुझे देख करके। तुम घर में जाओ, घर में जा कर के वस्त्रों पहनो, अलंकार पहनो, तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार जब कहने लगे, महाराज तो हाथ जोड़ करके यही कह रहा है, मैं आजीवन मैं तुम्हारा सेवक हूं। जब तक शरीर में जीवन है तब तक मैं आपका दास हूं। बस मुझे ऊपर आपका क्रोध शांत करिए, एक बार तो मुझे स्वीकार करो, और दोबारा हम गलती इस प्रकार नहीं करेंगे। एक बार तो प्रेम से दर्शन करो। जब महाराज इस प्रकार कहने लगे, तब धीरे 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 वो जो पुरंजनी जो है अब महाराज जी को कृपा करेंगे। देखिए ये तो कथा है। इन कथाओं का जो मूल उद्देश्य जो है, देवर्षि नारद को क्या कहना चाहिए पुरंजन महाराज को। इन कथाओं का मूल जो तत्व जो है, उद्देश्य जो है, अगर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर गोस्वामी का अगर टीका को हम दर्शन करेंगे, उनमें इन कथाओं का जो मूल तात्पर्य जो क्या है, उन तात्पर्य जो गोस्वामियों ने खूब करके विस्तार करके वर्णन किए। केवल श्लोक को हम पढ़ेंगे, अनुवाद को हम पढ़ेंगे, ये पुरंजन पुरंजनी कथा हमें समझ में नहीं आएंगे। देखिए इसका तात्पर्य क्या है। महाराज पुरंजन सबसे पहले जब वन चला गया, वन जाने से पहले हाथ में धनुष लिया। पुरंजन तो हम कल ही सुने, पुरंजन जीव है और पुरंजनी बुद्धि है। और आज पुरंजन हाथ में धनुष लिया, और ये धनुष क्या है? बोले धनुष यही है कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान जो है जीवों के भीतर, ये धनुष के समान है। क्योंकि धनुष के द्वारा, हमारे हाथ में धनुष रहे, हमारे भीतर अभिमान होंगे। लड़ने के लिए, किसी को पराजय करने के लिए, अस्त्रों शस्त्रों का अभिमान। ये कर्तृत्व और भक्तृत्व, ये अभिमान जो है वह है धनुष। और जीव ने धनुष को हाथ में उठाया, और जिस रथ में जाकर के महाराज चढ़ा, बैठ करके वन चले गए, वो रथ अत्यंत द्रुतगामी है, अत्यंत शीघ्रगामी है। और वो रथ क्या है?
वो रथ है देह, शरीर। कौन सा देह है? ये है सपनोमय देह। जिस रथ में जाकर के महाराज जी बैठा, ये है रथ। और रथों में 5 घोड़े लगे हुए हैं। और ये 5 घोड़े इस प्रकार शक्तिशाली है जिनको कोई नहीं रोक पाते हैं। इनको वश करना अत्यंत कठिन है। तो रथ में 5 घोड़े लगे हुए, वो क्या है? ये 5 घोड़े जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों जो है, ये पंच घोड़े है, घोड़ा है। इन घोड़ा को वश करना ये अत्यंत कठिन है, ये अत्यंत कठिन है। देखिए, रथ में 2 पहिया है, जिसे चक्रों भी कहता है, जिस पहिया के द्वारा रथ चलते हैं। वो पहिया है क्या? इस संसार में वो रथ जो है, वो रथ का पहिया एक है पाप, एक है पुण्य। और जिस पाप को लेकर, पुण्य को लेकर जीव इसी संसार में चलते हैं। कोई भी प्राणी है, उनके भीतर पाप या पुण्य दोनों में कोई ना कोई है। मायाबद्ध जीवों के भीतर है तो पाप का फल भोग रहा है, नहीं तो पुण्यों का फल। दोनों तो है, दोनों के बिना चल नहीं पाएंगे। कैसा भी मायाबद्ध जीव है, उनके भीतर दोनों ही कर्मों मिश्रण है। ऐसा नहीं है केवल पुण्य ही पुण्य फल भोग रहे हैं, बीच बीच में कष्टों भी उनको भोगना पड़ता है। कष्ट क्या है? बोले कष्ट पापों का फल है। ऐसा कोई पापी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन भर वो दुखी है। बीच बीच में उनको सुख भी मिलता है। बोले ये सुख क्या है? बोले ये सुख है पुण्यों का कर्म है। और देखिए, ये पहिया जिसमें लगे होता है ना, उसे कहता है धूर। अधूर क्या है? बोले धूर ही पाप पुण्यों का प्रधान है, उन पाप पुण्यों को धारण करने के लिए। हमारे शरीर में ये सारे सब कुछ है। देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी को वही कह रहा है, ये पुरंजन पुरंजनी कोई नहीं है, ये हमारा शरीर है। और शरीर रूपी रथ जो है, जीवात्मा जो है, उनके लिए कह रहे हैं। और देखिए, रथ के ऊपर 3 ध्वजा लगी हुई है। ये अलग अलग रंग के हैं, एक रंग के नहीं है। एक सफेद है, एक लाल है और एक काला है। ये सफेद वाला तो ध्वजा जो है, ये सात्विक गुण वाला है। और लाल जो है रजगुण वाला है। और काला जो है ये तमोगुण वाला है। और ये रथ जो बंधा हुआ है ना, 5 जगह में बंधा हुआ है। और 5 जगह में बंधन है, और उस 5 बंधनों के द्वारा ही रथ टिके हुए हैं। और उस रथ में ये 5 प्रकार बंधन जो है, और ये 5 प्रकार बंधन क्या है? कहते हैं ये 5 प्रकार बंधन ही हमारे शरीर में 5 जगह में पंच प्राण है। ये पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये पंच प्राण के बिना शरीर नहीं चल सकता है। ये पंच प्राण ही वायु के रूप है, और जीवात्मा अलग है। ये पंच प्राण है। ये पंचो प्राण के बिना हम बात नहीं कर पाएंगे। ये प्राण जो है, ये कंठे प्राण, गले में। अपान तो निम्नगामी है, उदान व्यान तो सर्व शरीर में व्याप्त है। ये सब प्राण है। रथ में 5 प्रकार जो बंधन जो है, बंधे हुए है, ये हमारे शरीर में 5 प्रकार प्राण है। और ये पंचो घोड़े जो है ना, पंचो 5 घोड़े को जो लगम लगे हुए है,
और सबसे जो रस्सी आई हुई है, और रस्सी 5 प्रकार रस्सी हुई है। और ये रस्सी क्या है? रस्सी का सो मुट्ठा जो है ना, यह है मन। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, इन 5 घोड़े को अगर वश करना है, सबसे पहले मन को जय करना है। मन जिस प्रकार घोड़े को चलाएंगे, घोड़े तो उधर जाएंगे। घोड़ा का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष मन का है। अगर मन चाहे उन घोड़ा को रोक सकता है, अगर मन चाहे उन घोड़े को लगाम छोड़ सकता है। अगर जिस दिन लगाम अपने हाथ से हम छोड़ देंगे, चंचल घोड़ा जो है ना, अत्यंत द्रुतगामी जो घोड़ा जो है, कौन किधर भागेंगे, रथ भी चले जाएंगे, रथी भी जाकर के गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा ही कंट्रोल में रखना चाहिए, अपना वश में रखना चाहिए। अगर ये लगाम अगर हम हाथ से छोड़ दे, तो घोड़ा को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये रथ जो है, और रथ में जो बैठने का स्थान जो है, बोले रथ में बैठने को स्थान जो है, बोले ये स्थान क्या है? बोले बैठने का स्थान जो है वो जीव के भीतर में हृदय, जिस हृदय में परमात्मा जीवात्माओं के लिए आसन है, जहाँ बैठते हैं दोनों मिलकर के, दोनों मित्र है, एक स्थान में बैठते हैं, वो है हृदय। जीव शरीर जो है ना, देहों में शरीर जो है वो हृदय ही वे हमारे हैं। देखिए, उन हृदय में 2 ही स्थान है बैठने का, एक शोक है और एक मोह है। और पुरंजन जब वन चले गए, हाथों में अनेक अस्त्रों शस्त्रों ले गए, और उन अनेक अस्त्रों शस्त्रों में 5 अस्त्रों शस्त्र प्रधान है। और ये 5 अस्त्रों शस्त्रों क्या है? ये 5 अस्त्रों शस्त्रों ही पंचों प्रकार विषय है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। और ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध क्या है? बोले 5 प्रकार बाण है, धनुष बाण। ये रथ जो है ना, रथ के ऊपर अनेक प्रकार रंग है, अनेक धातु से बनी हुई है, सप्त प्रकार धातु इन रथों से, रथ के ऊपर दिए हुए है। तो हमारे शरीर में भी 7 प्रकार धातु है, और इसी रथ में 5 प्रकार गति है, जिन गति को अवलंबन करके रथ इधर उधर भक्ति है। वो 5 प्रकार गति क्या है? बोले पंचो कर्मेंद्रियों ही रथ के लिए 5 प्रकार गति है। 5 प्रकार कर्मेंद्रियों के द्वारा जीव अनेक प्रकार कर्म करते हैं, गमनागमन, किसी को देना है, किसी को लेना है, किसी को त्याग करना है, किसी को ग्रहण करना है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय। महाराज दरजा बंद हो? श्री राम, 1 मिनट रुकिए। गेट बंद करके गुरु महाराज, आइए महाराज, इधर बैठिए। देखिए, ये बोलो गिरिराज महाराज की जय। रथ में 5 प्रकार गति है, और गति क्या है? बोले गति ही 5 कर्मेंद्रिय है। और जिस स्थान में वो धनुष बाण रखे हुए है ना, उसे कहते हैं तुरी।
जिसमें अनेक प्रकार बाण रखने का व्यवस्थाएं है। वो तुरी क्या है? बोले तुरी है कर्मो वासना है। जीव के भीतर अनेक प्रकार कर्मों की वासना है, एक वासना नहीं है। एक दिन में हम कितने प्रकार चिंतन करते हैं, ये करना है वो करना है, कहां से चले आते हैं हमें भी मालूम नहीं है। समुद्रों का लहर जिस प्रकार है ना, एक के बाद एक चले आते ही रहते हैं, चले आते ही रहते हैं, उसी प्रकार मन में कहां से ये कामना की वासना कहां से पैदा होते हैं? वह है तुड़ी सबके भीतर। और महाराज जी के साथ एकादश सेना, और उन एकादश सेनाओं में प्रधान एक सेना है जो एक के अधीन में 10 सेना काम करते हैं। वो एकादश सेना कौन है? बोले एकादश इंद्रियाएं जो है, पंचो ज्ञानेंद्रियों, पंचो कर्मेंद्रियों और मन। और पंचो ज्ञानेंद्रियों पंचो कर्मेंद्रियों जो है, इनमें सबसे प्रधान शक्तिशाली सबसे प्रधान जो है वह है हमारे मन। ये है इंद्रियों का अधिपति, इंद्रियों को चलाते हैं। और जिस वन में चले गए वो वन क्या है? पंचप्रस्थो वन कहाँ है? देवर्षि नारद, ये पंचो प्रस्थो वन क्या है? बोले पंचो प्रस्थो वन जो है ना, ये पंचो ज्ञानेंद्रिय जो है, इन पंचो ज्ञानेंद्रियों का भोगने का स्थान जो है, वो 5 जो तत्व जो है, वो 5 तत्व ही ये वन है, जहाँ ये 5 ज्ञानेंद्रियों जा करके भोग करते हैं। रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये है क्या है? ये इंद्रियों का भोग्य विषय जो है, ये इंद्रियों का भोग्य विषय ही ये वन है। देखिए 10 जो हमारे इंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही भोग किया जाता है। 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग नहीं है, इसके द्वारा तो हम कर्म केवल करते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों जो है वो रूप रस शब्द स्पर्शों को भोग करते हैं। और पुरंजन महाराज ने वन में जाकर के जिस प्रकार मृगया किए, स्वीकार किए, स्वीकार करना ये हिंसा का वृत्ति है। देखिए शास्त्र में वर्णन है, उन व्यक्ति के लिए ही स्वीकार करने का शास्त्रों ने विधि नहीं दिया, आदेश नहीं दिया, शास्त्रों ने एक व्यवस्था बना दिया। संसार में ऐसे अनेक प्रकार कर्मों हैं, ये सबके लिए जीवों के लिए शास्त्रों भगवान ने आदेश नहीं दिया है, ये केवल व्यवस्था किया है। अच्छा, आपको इसके बिना आप रह नहीं सकता है, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा हम व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा नहीं है पूरा जीवन आपके लिए यही नियम है, यही विधि है। अगर ऐसे कोई मांसाहारी प्राणी है, मांसाहारी कोई मनुष्य मांसों के बिना वो नहीं रह सकता है, शास्त्र उनको एकदम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि अनादि काल से अनादि जन्मों से वो उसी प्रकार प्रवृत्ति है, एक दिन में उनको हम सीधा नहीं कर पाएंगे। शास्त्र यही आदेश देते हैं, अच्छा मांसो भक्षण करने का तुम्हारे भीतर प्रवृत्ति है तो एक काम करो, तुमको प्रत्येक दिन मांसो भक्षण नहीं करना है, किसी उत्सव में किसी पर्वों में पितृ मातृ श्राद्धों में तुमको क्या करना है? वन में जाना है, वन में जाकर के स्वीकार करना है और स्वीकार करके लाना है, और उसी मांसों के द्वारा उन हवन यज्ञ आदि करके उन मांसों को तुम भक्षण करना। ऐसे करते करते 2-4 दिन करेंगे, 10 दिन 5 दिन करेंगे, उसके बाद वो व्यक्ति कहेंगे अरे कौन इस प्रकार उत्सव करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, वन में जाओ, पशु को मारो, हवन करो। भाई भोजन करना ही हम छोड़ देना चाहिए। केवल वैराग्यों के लिए, निवृत्ति मार्ग लाने के लिए
प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग को इस प्रकार उपदेश दिए गए हैं। अच्छा, आप विवाह के बिना, स्त्री के बिना नहीं रह सकते, कोई बात नहीं है, आपके लिए व्यवस्था किया जाता है। क्या व्यवस्था? आपके लिए विवाह की व्यवस्था। और वो क्या है? केवल पुत्रार्थे क्रियते भारिजा। अगर पत्नी के पास आपको जाना है, केवल पुत्रों के लिए ही जाना है, इसमें कोई दोष नहीं है। पुत्रों के बिना अगर कोई गृहस्थ पत्नी के पास गमन करे, उनके लिए ये दोष है। शास्त्र में ये निषेध किए हैं। आपको मदिरा पान करना है तो इस प्रकार यज्ञ करो, इस प्रकार हवन करो, हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा मदिरा को पवित्र करो, फिर जाकर के मदिरा को पान करो। इस प्रकार कोई व्यवस्था दिए हुए है, शास्त्रों में विधि नहीं है। विधि होता है नियम। तब ये पुरंजन महाराज जो है वन में जाकर के जो मृगया जो है ना, शिकार जो कर रहे हैं ना, ये वास्तव में शिकार है क्या? जीव परस्त्रीगामी जो है, कोई असत कर्म करने वाले जो है, ये बुढ़ाई कर्म करने वाले जो है, ये है मृगया। भाई तुम असत कर्म मत करो, इस प्रकार असत संगो करना नहीं है। अच्छा, तुम्हें करना है तो विवाह करो, आपके लिए एक प्रकार व्यवस्था है। इस प्रकार करके देवर्षि नारद पुरंजन की कथा के द्वारा प्राचीन बरही महाराज जी को समझा रहे हैं। देखिए, वो जो जाया जो है ना, पत्नी जो है, वो पत्नी कौन है? देवर्षि राज कहते हैं ये पत्नी है जो धर्मोशिला, धर्मो आचरण करने वाली सद्बुद्धि जो है, सद्बुद्धि ही पत्नी है। हमें कभी भी असत कर्म करने के लिए हमें क्या प्रेरणा नहीं देगी। यह है बुद्धि। कौन बुद्धि? ये सद्बुद्धि जो है, धर्मशिला बुद्धि जो है। और वन क्या है? वन केवल भोगने का स्थान है, भोग्य विषय जो है। इसलिए आपको किस प्रकार भोजन करना है, इसलिए शास्त्र ने आपको नियम बना दिया है। अगर भोगने का इच्छा है, नियम के अनुसार आप भोगो, तब तो कोई दोष है नहीं है। नियम छोड़ करके आप भोगना शुरू करेंगे, आप प्रत्येक कर्मों में आपका दोष हो जाएंगे। इसलिए कोई भी कर्म करना है, कोई भी आचरण करना है, सब में नियम है। इस नियम को जानने के लिए, नियम को समझने के लिए शास्त्र में अनेक प्रमाण है, शास्त्र में कहे गए हैं। इसलिए सत्संगो शास्त्रों को अध्ययन करना अति आवश्यक है संसार में रहने के लिए। देखिए, पुरंजन को वन में जाकर के जब उनको जब अत्यंत भूख, जब प्यास लगी हुई है ना, और वो भूख प्यास उनमें क्या था? बोले भूख प्यास नहीं है। ये भूख प्यास क्या है? बोले संसार में रह करके जिनके भीतर अत्यंत दुष्कर्म करने का प्रवृत्ति जो है, और दुष्कर्म करते 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 एक दिन उनको मन में ग्लानि होगी। मन में एक दिन उनमें क्या होगी? मन में एक दिन उनमें अनुतप्त होगा, भाई मैंने क्या कर रहे हैं। तब वो क्या करेंगे? धीरे धीरे मन में वैराग्य होगी, वास्तव में ये मेरा करना ठीक नहीं है। तो वन में जाकर के घूमते घूमते जब भूख प्यासा लगा ना, तब उन्होंने कहा भाई आप ये छोड़ करके घर जाना ही ठीक है, क्योंकि भूखा है, प्यासा है, हम ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। और जैसे इस प्रकार कर्म करते करते जब उनके भीतर इस प्रकार स्मरण होगा, भाई वास्तव में हम ठीक ठीक कर्म नहीं कर रहा है, तब उस मार्ग से वो अलग मार्ग में चलेंगे। घर में लौट के आए पुरंजन, घर में लौटना क्या है? वो वन में जाकर के जिस प्रकार उन्होंने कर्म करने लगे, जिस प्रकार जीव हिंसन, जिस प्रकार अपकर्म, जिस प्रकार असत कर्म करने लगे, उस कर्मों को छोड़ करके, अनित्य कर्मों को छोड़ करके, अनित्य कर्मों को परित्याग करके अपना साधर्म जो है
सधर्मों की ओर लौट के आए। देखिए किस प्रकार उपदेश है। सारे कर्म को छोड़ करके, अनित्य कर्मों को छोड़ करके जीव का नित्य कर्म जो है, नित्य धर्म जो है, जीवों का नित्य स्वभाव जो है, उस मार्ग में धीरे धीरे आने लगे। और सबसे पहले घर में आकर के पुरंजन ने क्या किया? सरोवरों में जाकर के स्नान किया। किसके लिए? भूख प्यास को मिटाने के लिए। नहाने से भी भूख प्यास शांत होता है थोड़ा। और ये नहाना क्या है? बोले नहाना ही उनके लिए प्रायश्चित कर्म है। पुरंजन महाराज ने घर में आकर के उन दुष्कर्मों के लिए उन्होंने पुरंजन क्या किया है? प्रायश्चित किया। नहाने से शरीर का मेल विनाश होता है, प्रायश्चित करने से शरीर का पाप विनाश होता है। जीवन में हम कभी पाप नहीं करेंगे, पाप कर्म हमने छोड़ ही दिया है, अपने को पवित्र किया है। जैसे स्नान करने के बाद, नहाने के बाद शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार प्रायश्चित के द्वारा शरीर को पवित्र किया, पाप को दूर किया है। और नहाने के बाद उन्होंने क्या किया? भोजन किया। जो अत्यंत सुंदर भोजन जो है, वो भोजन क्या है? वो भोजन वही है, ये अमेद्दो कुमेद्दो जो है, अखाद्य कुखाद्य को छोड़ करके, तामसिक भोजन को छोड़ करके सात्विक भोजन उन्होंने किया। जिस भोजन करने के बाद शरीर में अत्यंत बल, अत्यंत मन में तृप्ति हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या श्रृंगार किया? गले में माला और चंदन, अनेक प्रकार, इस प्रकार अच्छे अच्छे वस्त्र उन्होंने परिधान किया। तो ये क्या है? उन्होंने अपने जीवन में धर्मों, ज्ञान, वैराग्य, अनेक प्रकार शास्त्रों की उपदेश उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। ये फूल, चंदन, माला, अलंकार, आभूषण जो है, ये ज्ञान, वैराग्य, शास्त्रों की उपदेश जो है, धर्मों जो है, उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। शास्त्रों की उपदेश ये अलंकार है। अलंकार के बिना किसी का शरीर शोभित नहीं हो सकता है। किसी को अच्छा लगना है तो खूब करके साजो, सजावटी करो, अलंकार पहनो, तब तो। जीवन में कोई शास्त्रों का उपदेश है नहीं है, शास्त्रों का धर्म हम नहीं मान रहा है, तो हमारा जीवन वो इतना सुंदर नहीं है। इसलिए शास्त्रों का उपदेश ये है। और घर में आकर के देखा, राजभवन में जाकर के देखा, जो पुरंजनी वह था ही नहीं। ये पुरंजनी है क्या? कौन? ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि दो प्रकार की बुद्धि है। एक प्रकार बुद्धि से लोग असत कर्म करते हैं और एक प्रकार बुद्धि से लोग भगवान की ओर चले जाते हैं। ये है विष्णु भक्ति। ये क्या है? बोले ये है विष्णु भक्ति। ये है भक्ति रूपी बुद्धि, भक्ति रूपी मति। जाकर के देखा घर में है नहीं है, अर्थात अपने हृदय में भक्ति है नहीं है। क्योंकि असत कर्म करते करते, असत संगो करते करते, इस प्रकार अपकर्मों, इस प्रकार कर्म कांडो कर्म करते करते भक्ति देवी आपके हृदय को छोड़ करके बाहर चले जा करके रो रही है। भक्ति के बिना, सद्बुद्धि के बिना जीव कभी भी सुखी जो है आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास कुछ भी हो, अगर सद्बुद्धि नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वास्तविक जो आनंद वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और पुरंजन महाराज ने क्या किया? सबसे पहले उन पुरंजनी के चरणों में गिरा, अर्थात ये कोई स्त्री नहीं है, भक्ति के चरणों में जाकर के गिरे, आप कृपा करो। गिरा नहीं है, चरण के स्पर्श करके अपने गोद में उठाया। गोद में उठाया अर्थात अपने हृदय में धारण किया। देखो, मैंने सब कुछ परित्याग करके, मैंने नहा धोआ करके किस प्रकार श्रृंगार किए हैं, और मेरे भीतर कोई ऐसा दोष है नहीं है, मृगया करने का कोई दोष है नहीं है, कोई कर्मों का कोई पाप है नहीं है। तब भक्ति देवी आपके हृदय में जाकर के बैठेगी
और वो आकर जाके पहले कामना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, कृपा करिए, चरण स्पर्श करना पड़ेगा और गोद में उठा हृदय में धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके हृदय में जाकर के बैठेगी। ये धर्मोशिला बुद्धि जो है यही पुरंजनी है, और वो पुरंजन जो है वो पुरंजन जीव आत्मा है। जब तक जीवात्मा सद्बुद्धि भक्ति को आश्रय नहीं करेंगे तब तक कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस कथा से आगे जो कथा है हम आगे श्रवण करेंगे। आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावन वैष्णवो नमो नमो। बलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर कहीं भूलती तो आप क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के साथ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बाबाजी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत धन्यवाद धन्यवाद। हरूप सेन जी का प्रश्न है। हाँ जी दीजिए।